मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में तो आ ही रही, लेकिन क्या उस बीच स्क्रीन मिलने का भी कुछ प्रॉब्लम था या फिर क्यों डेट चेंज करनी पड़ी उसके बाद में? हाँ सही है, स्क्रीन मिलने का ही थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे 30 to 40% ही स्क्रीन मिल रहे थे। और जैसे हमने ऑल ओवर इंडिया देखा कि ट्रेलर देखकर या सॉन्ग्स देखकर बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था जो एक्सपेक्टेड था। तो लोग देखना चाहते हैं और उनके बाजू में अगर स्क्रीन अवेलेबल नहीं नज़दीकी थिएटर में तो फिर रिलीज़ करके बहुत सारा अपना ये वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने 3 तारीख डिसाइड की है। सर जब रिलीज डेट चेंज होती है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, प्रमोशन के चीज़ें चेंज हो जाती है, मार्केटिंग की चीज़ें चेंज हो जाती है, फिल्म को थोड़ा नुकसान भी होता है क्योंकि डिले हो रही है। तो उसके बारे में मैं प्रोड्यूसर सर से जानना चाहूँगा। सर थोड़ा सा बताइए कि कैसे देखते हैं डेट चेंज को आप एज ए प्रोड्यूसर? नहीं, डेट चेंज को हम पॉजिटिव ही देखते हैं, क्योंकि खाने का न्योता तो सबको दिया था। जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, लखनऊ, दिल्ली, इंदौर, पुणे, लेकिन परोसने के लिए थाली ही नहीं थी हमारे पास। इसीलिए थोड़ा डेट चेंज करना। और आपको पता है, अगर ऊंची छलांग लगाना हो तो एक स्टेप पीछे जाना बहुत बढ़िया है, वही हमने किया। फिल्म के एक्टर्स से जानना चाहूँगा कि आप लोग सिटी टूर करके आए हो अलग अलग जगह पे, किस तरह का रिस्पांस मिला है आप लोगों को, और अगर आप अपने अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव रहा है। और जितना हम घूमे हैं, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, नागपुर, पुणे, सब जगह पे नॉट ओनली जर्नलिस्ट बट जिन ऑडियंसेस जो मिलने आए हमें ट्रेलर देखकर और गाने देखकर, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द फिल्म। और काफ़ी समय बाद ऐसी फिल्म आ रही है जो सारी फैमिली मिलकर देख सकती है, और बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट फैक्टर जो है उसमें। बाकी रिगार्डिंग माई कैरेक्टर, मैं इसमें श्रीकांत का कैरेक्टर करो, जो एक मेंटल डिसऑर्डर जिसे होता है, पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ADHD के ट्रेट्स उसके बिहेवियर में, एंड हाउ हिज रिलेशनशिप सफर्स, एंड देन स्टोरी गोज इनटू मिस्टीरियस जोन। इसकी कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर। बाकी स्टोरी के साथ बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। इसका टाइटल आपने इंग्लिश में क्या हिंदी में? हिंदी में रख सकते थे, सही बात है, लेकिन द रैबिट हाउस ये जो है एक्चुअल प्लेस है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम द रैबिट हाउस है, और वो जैसा है वैसा हमने लिया है। और बहुत सारी हिंदी फिल्मों के नाम आजकल क्या पहले से ही इंग्लिश में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और लैंग्वेज पहले भी ये फिल्म है ना, आधी मराठी में आधी हिंदी में होने वाली थी, तो लैंग्वेज सेकेंडरी थिंग थी पहले से ही, जो हम जिस भाषा में बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स भी आते हैं ना मुंह में, तो बस ये सोच कर आगे बढ़ रहे थे। सर अगर किरदार के बारे में बताएं, क्योंकि मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। हाँ, मैं इसमें द रैबिट हाउस जो ओनर है विक्की भाई, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और मतलब वो हिमाचल का एक रहने वाला है और भोला वाला कैरेक्टर है, बहुत प्यारा सा, और जो अपने परिवार के लिए जीता है, और एक आर्टिस्ट भी है, कार्विंग का काम करता है। और गेस्ट हाउस शुरू किया है, वहाँ पे लोग आते हैं, उसका मकसद है कि उन लोगों को खुश करें, वो पूरा खुश होके जाएं और पूरी हिमाचल की और उसकी वादियों की उनकी तारीफ़ करें, और ताकि और भी लोग आएँ। इसी बीच में जो छोटा सा एक हादसा जो वहाँ हो जाता है, और उस हादसे को किसी भी तरह से वो अवॉइड करने की कोशिश करता है ताकि फैमिली को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हर कैरेक्टर में, हर इंसान में जो एक एनिमल क्वालिटी होती है, तो उसी तरह से विक्की भाई में भी एक एनिमल क्वालिटी बोल सकते हैं। तो जैसे उन्होंने नाम रखा है द रैबिट हाउस, तो उन्होंने खुद ही नाम रखा है, वो घर भी उस तरह से ही बनाया हुआ है। तो जैसे रैबिट के भी एक रहता है कि छोटे छोटे होल बना के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, तो उस सिचुएशन में शायद वो वाली क्वालिटी विक्की भाई की बाहर आती है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है या बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, उन सब लोगों को दूर करके सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता है। जो कैरेक्टर है, कैसा रिस्पांस रहा? आप लोग अलग अलग सिटीज में हुए, तो एज ए एक्टर आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है लोगों से, और अगर किरदार के बारे में बताइए। यस, नमस्कार। मेरे किरदार का नाम है कोमल। तो उसके नाम की तरह ही कोमल सा कैरेक्टर है, और प्यार से भरा हुआ है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर हर उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो
खुद की लड़ाई लड़ रहा है किसी दबाव से बाहर आने के लिए, खुद की ताकत को पहचानने के लिए। तो ऐसा अगर इंसान रैबिट हाउस में आ जाए और उसके साथ ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और आज तक ट्रेलर और 3 गाने रिलीज़ हुए हैं। ऑडियंसेस के साथ मतलब पर्सनल इंटरेक्शंस करने का भी चांस मिला जब हम सिटी टूर कर रहे थे, और उनकी आंखों में जो अफेक्शन दिख रहा था कैरेक्टर के प्रति, या फिर वो म्यूज़िक या फिर वो स्टोरी की क्यूरोसिटी जो उनकी आंखों में नज़र आ रही थी, वो मेरे लिए हाईलाइट था। बहुत मज़ा आया। रोहन सर, आपसे जानना चाहूँगा 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं इसको, तो एज अ डायरेक्टर क्या कॉन्फिडेंस मिलता है थोड़ा कि थिएट्रिकल अगर आएगी तो लोग पसंद करेंगे फिल्म को? ज़रूर ज़रूर, क्योंकि अवार्ड्स, ये तो एक बात है कि चलो अवार्ड्स के लिए जूरीज होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, वो देखते हैं, सराहना करते हैं, फिर अवार्ड मिलता है। दूसरी साइड ये है कि फेस्टिवल्स में जहाँ जहाँ फिल्म गई तो सामने जो ऑडियंस था वो तो कॉमन ऑडियंस था, तो उनका रिस्पॉन्स ही इतना बढ़िया था कि वहीं पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, खाली अवार्ड से नहीं, ऑडियंस के रिस्पॉन्स से। सर एज ए डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म करने का, और अगर बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज ए डायरेक्टर? यस, एज ए डायरेक्टर एक्सपीरियंस तो मतलब अगर हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं और एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो हम खाली हो जाते हैं ना, तो उस तरीके का ये एक्सपीरियंस था, ये पूरी जर्नी थी। चैलेंजेस तो थे ऑफकोर्स, क्योंकि हम जहाँ पर शूट कर रहे थे ये बहुत ही अनटच लोकेशन है, जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, रोड्स नहीं है अच्छे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा व्हीकल्स ही नहीं है तो रोड अच्छे क्यों बनेंगे। तो और हमने जो लोकेशन वहाँ पर ढूंढे थे वहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ता था, तो फिर कभी कभी लैंडस्लाइडिंग होता था, जो क्लाइमेट हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो वहाँ पर नहीं था। अप्रैल मई में बर्फ़ गिर रहा था, बारिश आ रही थी, सब कुछ प्रतिकूल दिख रहा था, लेकिन ये सब चैलेंजेस देखते हुए हमने ओवरकम करके अच्छे से काम किया और हुआ। सर एज ए डायरेक्टर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही, पुष्पा 2 की बात करें, अभी बेबी जॉन भी रिलीज होने वाली है, तो मतलब जो नई फिल्में हैं या फिर नए कलाकार हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है सस्टेन करने के लिए? होती है, लेकिन मैं इसको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये नेचुरल थिंग है। क्योंकि ठीक है, कोई अगर फिल्म चल रही है, तीसरे हफ्ते में भी चल रहे हैं, तो उसे चलने देना भी चाहिए, थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, और अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और उसका एडवांटेज भी है, चलो 10-12 दिन हमें एक्स्ट्रा मिले, 15 दिन, उसमें हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं ना, ये भी पॉजिटिव थिंग है। सर लेकिन बड़ी छोटी फिल्में ही नहीं, अभी जैसे पुष्पा 2 और बेबी जॉन का जो स्क्रीन्स था उसके रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे थे कि बेबी जॉन को कहा गया कि पुष्पा 2 को जितने स्क्रीन्स हैं उतने ही बेबी जॉन को भी स्क्रीन्स मिले, नहीं तो हम लोग पुष्पा 2 निकाल देंगे। अनिल खड़ानी AA फिल्म्स वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म। तो ऐसा नहीं कि छोटी और बड़ी फिल्मों को ये होता है, बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच में भी टक्कर होगी कि हमें ज़्यादा स्क्रीन्स चाहिए करके। आप लोगों को एज ए प्रोड्यूसर ऑल्सो डायरेक्टर कुछ ऊपर से कोई किसी प्रोडक्शन का या किसी मार्केटिंग का कुछ मैसेज या कुछ आया था कि जिसको पोस्टपोन एंड ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी क्या? आई मीन मीडिया इज देयर, यू कैन शेयर व्हाटएवर। यस, जरूर इसका डिस्कशन चल रहा था, मैसेज आ रहे थे कि चलो आप थोड़ा आगे अगर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। दबाव नहीं था, लेकिन ये डिस्कशन चल रहा था और हमने भी माना ठीक है, अभी करेंगे, कम स्क्रीन्स मिलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उनकी फिल्म चल रही है, ऐसा नहीं कि चल नहीं रहे फिर भी उनको थिएटर्स चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो ठीक है करके हमने डिसीजन लिया, मतलब प्रोड्यूसर ने खास करके ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि चलो हम आगे की डेट ले लेते हैं। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? यानी जैसा कि पहले भी बात की है कि जहाँ हमने सिटी टूर तक पहुँचे, लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया था, और वो रिस्पांस देख के छोटे जो कम स्क्रीन मिलने वाले हैं उसमें एडजस्ट करना वो सही नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा आगे जाने की सोचा, आगे की डेट सोची। और इससे क्या हुआ कि हमको जैसा कि अभी बताया है कि हमको और थोड़ा टाइम मिला, और थोड़ा प्रमोशन के लिए टाइम मिला, ताकि ज़्यादा लोगों के पास हम पहुँच सकें। Congratulations, sir, for winning 21 international awards. The question is, the theme is OCD. So this is a medical concept. So have you consulted any doctor
So it will be proper, like people can relate to it. यस मैं काफ़ी साइकेट्रिस्ट से मिला हूँ बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा था, ये कैरेक्टर ऐसा था कि आप ऐसी लाइटली प्रेजेंट नहीं कर सकते. हमने ऑब्वियस वैसे शो नहीं किया कि ही इज़ द पेशेंट ऑफ दिस, बट देन क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं उन्हें मेंटल डिसऑर्डर है. वी जस्ट फोकस्ड ऑन हाउ रिलेशनशिप गेट्स अफेक्टेड. बट हाँ, प्रिपरेशन में जब हमारे वर्कशॉप्स हो रहे थे तो आई मेट लॉट ऑफ साइकेट्रिस्ट और मैंने काफ़ी पेशेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया था, मैनरिज्म स्टडी किया, उसको हमारे सीन्स के साथ जोड़ा गया, हाउ टू प्रेजेंट इट एफिशिएंटली. तो आई थिंक काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे क्योंकि कुछ डॉक्टर्स को भी हमने फिल्म दिखाई थी, दे वर वेरी हैप्पी टू सी द पेशेंट, द वे माई कैरेक्टर गॉट डेवलप, दे वर वेरी हैप्पी दैट बड़ा एप्ट है, बड़ा परफेक्शन के करीब है जिस तरह से पेशेंट्स होते हैं ऐसे. Did you read any book for that, preparing for the role? I have been studying obsessive compulsive disorder and ADHD since long. After signing the film, I have been studying it, और mainly guidance psychiatrist का रहा है.